कमिंग टू द सेकंड पार्ट ऑफ द फ्रॉग। वेस्कुलर सिस्टम फ्रॉग के अंदर कैसा होता है, वेल डेवलप क्लोज टाइप का होता है। ठीक है, वेल डेवलप क्लोज टाइप का होता है, जैसे हमारे अंदर होता है। फ्रॉग के अंदर लिम्फेटिक सिस्टम भी होता है। ब्लड वेस्कुलर सिस्टम की बात करें तो क्या क्या चीज़ आती है, इसके अंदर हार्ट आता है, ब्लड वेसल आती है और ब्लड आता है। लिम्फेटिक सिस्टम के अंदर वही लिम्फ चैनल, लिम्फ नोड। हार्ट एक मस्कुलर स्ट्रक्चर होता है जो जो बॉडी कैविटी के अपर पार्ट पर प्रेजेंट होता है। इसके 3 चैम्बर होते हैं, 2 आर्टरिया होता है और एक वेंट्रिकल होता है। मेम्ब्रेन की बात करें जो इसको कवर किए रहती है तो वो होती है पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम क्या करती है, हार्ट को कवर किए रहती है। एक ट्रायंगुलर स्ट्रक्चर जिसको कहते हैं साइनस विनोसिस, ये क्या करता है, ज्वाइन करता है राइट आर्टरियम को। इन्होंने सिर्फ ये लिख दिया कि साइनस विनोसिस ज्वाइन करता है राइट आर्टरियम को। किस चीज़ से करता है भाई, ये तो बताओ। सो एक्चुअली में साइनस विनोसिस क्या करता है ना, राइट आर्टरियम को वेना कावा से जोड़ता है। देखो वेना कावा से आगे भी लिखा है इसके अंदर कि ये जो साइनस विनोसिस है ये ब्लड को रिसीव करता है वेना कावा के थ्रू। वेना कावा क्या है, मेजर वेन्स है। ठीक है, तो साइनस विनोसिस के अंदर ब्लड आता है कहाँ से, वेना कावा से, जहाँ पर फिर ब्लड साइनस विनोसिस में कहाँ चला जाता है, राइट आर्टरियम के अंदर चला जाता है। तो आई बात समझ में। तो साइनस विनोसिस एक स्पेस है जो एक किसके बीच में है, राइट आर्टरियम और वेना कावा के बीच में है। तो वेना कावा से ब्लड आता है, साइनस विनोसिस के अंदर जाता है एंड देन साइनस विनोसिस से वो कहाँ चला जाता है, राइट आर्टरियम के अंदर। वेंट्रिकल की बात करें तो वेंट्रिकल ओपन होती है एक सैक लाइक कोनस आर्टरियोसिस में। ये क्या है, ये भी एक सैक लाइक कोनस आर्टरियोसिस है, वेंट्रिकल जहाँ पर ओपन होता है और ये हार्ट के वेंट्रल साइड पर प्रेजेंट होता है। ब्लड जो हार्ट से जो ब्लड हार्ट से निकल कर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट तक जा रहा है, तो वो ये इसका काम कौन कर रहा है, ये काम करती हैं आर्टरीज, इसको कहते हैं आर्ट्रियल सिस्टम। जो वेन्स है, जो ब्लड से जो वेन्स क्या करती है, ब्लड को कलेक्ट करती है फ्रॉम डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी टू दी हार्ट। ठीक है, तो ये क्या काम करती है, वीनस सिस्टम का फॉर्मेशन करती है। आई बात समझ में मैं क्या कह रही हूँ। एक्चुअल में देखो, एक आर्ट्रियल सिस्टम होता है, एक वीनस सिस्टम होता है। आर्ट्रियल सिस्टम के अंदर क्या हो रहा है, ब्लड का फ्लो होता है फ्रॉम हार्ट टू दी डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी। वेयर एज व्हेन वी टॉक्स अबाउट द वीनस सिस्टम, वी सॉ दैट द ब्लड फ्लो फ्रॉम द डिफरेंट बॉडी पार्ट्स टू दी हार्ट। यहाँ पे क्या होगा, वेनस सिस्टम के अंदर डिफरेंट डिफरेंट बॉडी पार्ट से ब्लड जाएगा कहाँ पर, हार्ट के अंदर। ठीक है, एक स्पेशल वेनस कनेक्शन एग्जिस्ट करता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, साथ ही साथ किडनी और बॉडी के लोअर पार्ट के बीच में भी प्रेजेंट होता है। फ्रॉग के अंदर एक स्पेशल वेनस कनेक्शन प्रेजेंट होता है लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में, साथ साथ किडनी और बॉडी के लोअर पार्ट में भी। ठीक है, इसको जो पहला वाला है दैट मीन्स लीवर और इंटेस्टाइन के बीच में जो कनेक्शन प्रेजेंट है उसको कहते हैं हिपैटिक पोर्टल सिस्टम, और जो बाद वाला है उसको कहते हैं रेनल पोर्टल सिस्टम। तो हिपैटिक से बना, हिपैटिक क्या है एक्चुअली, लीवर से बना है ये वर्ड, और रेनल किससे बना है, किडनी से बना है। ब्लड की बात करें तो इसके अंदर प्लाज्मा और सेल प्रेजेंट होते हैं। ब्लड सेल के अंदर, ब्लड सेल क्या होती है, आरबीसी होती है, इरिथ्रोसाइट होती है, डब्ल्यूबीसी होती है और ल्यूकोसाइट होती है एंड प्लेटलेट्स होती है। आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है। ठीक है, मैमल्स की आरबीसी कैसी होती है, ई न्यूक्लिएटेड होती है, लेकिन एम्फीबियन जैसे फ्रॉग है इनकी कैसी है, न्यूक्लिएटेड है। इनके अंदर न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है आरबीसी के अंदर, और इनके अंदर रेड कलर पिगमेंट प्रेजेंट होता है। रेड कलर आरबीसी न्यूक्लिएटेड होती है, रेड कलर पिगमेंट जिसका नाम हीमोग्लोबिन है। तो आरबीसी के अंदर हीमोग्लोबिन भी प्रेजेंट होता है। लिम्फ की बात करें ब्लड से तो ये डिफरेंट होती है। इसके अंदर क्या होता है, लिम्फ के अंदर कुछ प्रोटीन की लैक, कुछ प्रोटीन लैक करते हैं, नहीं होते हैं, उसके अंदर कमी रहती है, और कोई आरबीसी की भी कमी रहती है। किसके अंदर, लिम्फ के अंदर। ब्लड क्या करता है, कैरी करता है न्यूट्रिएंट को, गैसेस को, वाटर को, कहाँ पर, रेस्पेक्टिव साइट पर। तो ब्लड क्या करता है, रिक्वायर्ड प्लेस पे, रेस्पेक्टिव साइट पर जहाँ ज़रूरत है सर्कुलेशन के दौरान ये ब्लड क्या करता है, इन न्यूट्रिएंट को, गैसेस को, वाटर को ट्रांसपोर्ट कर देता है। ब्लड का सर्कुलेशन जो है ये काम कौन कर रहा होता है, तो मस्कुलर हार्ट के पंपिंग एक्शन के थ्रू ये काम कंप्लीट हो रहा होता है। एलिमिनेशन की बात करें तो नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन कैरी किया जाता है। जो काम होता है एलिमिनेशन का, नाइट्रोजनस वेस्ट का एलिमिनेशन का, ये एक वेल डेवलप्ड एक्सक्रीटरी सिस्टम के थ्रू किया जाता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम के अंदर क्या होता है, किडनी होती है, पेयर में प्रेजेंट होती है, यूरेटर होता है, क्लोएका होता है, यूरिनरी ब्लैडर होती है। ये कॉम्पैक्ट होती है, डार्क रेड और बीन लाइक स्ट्रक्चर होते हैं, जो बॉडी कैविटी के लिटिल पोस्टीरियरली सिचुएट होती है और वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है। ठीक है, बात हो रही है फ्रॉग की। यहाँ पर बताया जा रहा है कि किडनी के बाद, किडनी कैसी होती है, डार्क रेड होती है, बीन लाइक स्ट्रक्चर होती है, जो वर्टिब्रल कॉलम के दोनों साइड पर प्रेजेंट होती है। हर एक किडनी की बात करें
तो ये सेवरल स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट से मिलकर बनी होती है। हर एक किडनी के अंदर क्या होती है, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट होते हैं, जिनको कहते हैं यूरिनरी ट्यूब्यूल या फिर नेफ्रॉन। दो यूरेटर इमर्ज होते हैं फ्रॉम द किडनी। किडनी से क्या हो रहा होता है, यूरेटर इमर्ज होते हैं इन दी मेल फ्रॉग। ठीक है, मेल फ्रॉग के अंदर यूरेटर कैसे काम, यूरेटर एक्ट करता है एज ए यूरिनोजेनाइटल डक्ट, जो क्लोएका के अंदर ओपन होता है। यूरिनोजेनाइटल डक्ट का मतलब यह है कि इसके अंदर से सीमेन भी पास होगा, ठीक है, और यूरिन भी पास होगा। कहाँ पर वो खुल रही है इसकी ओपनिंग, क्लोएका के अंदर। फीमेल की बात करें तो यूरेटर और ओविडक्ट, जहाँ से ओविडक्ट से क्या हो रहा होगा, एग जो होगा जिसके अंदर, ठीक है। तो यहाँ पे एक सेपरेट ओपनिंग है, अलग, दोनों अलग अलग ओपन हो रहे हैं क्लोएका के अंदर, ठीक है। वहीं हम अगर मेल फ्रॉग की बात करें तो यूरिनोजेनाइटल डक्ट एज अ कॉमन पाथवे है फॉर द सीमेन एज वेल एज यूरिन, बट इन केस ऑफ फीमेल डिफरेंट ओपनिंग्स आर प्रेजेंट इन द फीमेल फ्रॉग। थिन वॉल यूरिनरी ब्लैडर जो कि रेक्टम के वेंट्रल प्रेजेंट होती है, ये भी कहाँ ओपन होती है, क्लोएका के अंदर, ठीक है। एक थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है, ये बात हो रही है फीमेल फ्रॉग के अंदर, ठीक है। यूरिनरी ब्लैडर प्रेजेंट, तो हम बात कर रहे हैं कि जो थिन वॉल्ड यूरिनरी ब्लैडर है रेक्टम के वेंट्रली प्रेजेंट होता है, ये क्या करता है, ओपन होता है इन दी क्लोएका, ठीक है। चाहे वो फीमेल हो, चाहे फिर चाहे मेल फ्रॉग हो, तो क्लोएका के अंदर किसकी ओपनिंग हो रही है, यूरिनरी ब्लैडर की। जैसे आप डायग्राम में देख सकते हैं, यूरिनरी ब्लैडर है ये, ठीक है। ये यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग कहाँ हो रही है, क्लोएका के अंदर हो रही है, ठीक है। ये केस था मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का। एंड देन व्हेन वी सी द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, देन वी सी दैट द यूरिनरी ब्लैडर आल्सो हैव ओपनिंग इनटू द क्लोएका, ठीक है। तो ये हो गई कि दोनों के अंदर यूरिनरी ब्लैडर की ओपनिंग कहाँ हो रही है, क्लोएका के अंदर हो रही है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करते हैं फ्रॉग के अंदर, तो काफ़ी वेल डेवलप नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होता है, जैसे हमारे अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। जैसे इनके अंदर कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन हाईली इवॉल्व होता है फ्रॉग के अंदर। इसके अंदर क्या होता है, न्यूरल सिस्टम और एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं इस चीज़ के लिए, कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन के लिए। केमिकल कोऑर्डिनेशन वेरियस ऑर्गन का, जो बॉडी के अंदर प्रेजेंट वेरियस ऑर्गन है, ये जो कोऑर्डिनेशन है अमंग दी वेरियस ऑर्गन, ये किस तरीके से होता है, हार्मोन के थ्रू होता है, हार्मोन के द्वारा होता है, ठीक है। जो हार्मोन सिक्रेट हो रहे हैं एंडोक्राइन ग्लैंड से। प्रोमिनेंट एंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें अगर फ्रॉग के अंदर कौन कौन से प्रेजेंट होते हैं, तो इसके अंदर होते हैं पिट्यूटरी, थायराइड, पैराथायराइड, थायमस, पीनियल, पेंक्रियाटिक आइलेट से एड्रीनल एंड गोनाड्स। नर्वस सिस्टम ऑर्गेनाइज हुआ रहता है सीएनएस में, जहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर क्या हुआ, ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की बात करें तो यहाँ पर क्रेनियल और स्पाइनल से एसोसिएटेड नर्व्स आ जाती हैं। वहीं हम ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम आ जाता है। जिस तरीके से हमारे अंदर है सेम उसी तरीके से इनके अंदर भी है। 10 पेयर होती हैं, जैसे हमारे अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम होता है, पीएनएस होता है, एएनएस होता है, ठीक है। 10 पेयर 10 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स के ब्रेन से अराइज हो रहे होते हैं। कितने पेयर क्रेनियल नर्व्स के, 10 ठीक है। ब्रेन एनक्लोज हुआ रहता है बोनी स्ट्रक्चर में, जिसको कहते हैं ब्रेन बॉक्स, क्रेनियम भी कहते हैं। ब्रेन डिवाइड हुआ रहता है फोर ब्रेन में, मिड ब्रेन में और हाइंड ब्रेन में। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या आते हैं, ऑल्फैक्टरी लोब्स, पेयर सेरिब्रल हेमिस्फेयर एंड अनपेयर डायंसिफिलॉन। फोर ब्रेन के अंदर क्या क्या चीज़ आती है, ऑल्फैक्टरी लोब्स आती है, पेयर सेरिब्रल हेमिस्फेयर आता है एंड अनपेयर डायंसिप्लान। डायंसिप्लान कैसा होता है, सिंगल होता है, अनपेयर्ड होता है। मिड ब्रेन की बात करें तो ये कैरेक्टराइज्ड किया जाता है ऑप्टिक लोब, पेयर ऑफ ऑप्टिक लोब। मतलब हाइंड ब्रेन के अंदर क्या होती हैं, ऑप्टिक लोब्स होती हैं, वो भी कैसी होती है, पेयर में प्रेजेंट होती हैं। हाइंड ब्रेन के अंदर बात करें तो क्या होता है, तो इसके अंदर सेरिबेलम होता है, मेडुला ओब्लंगेटा होता है। मेडुला ओब्लंगेटा पास होता है थ्रू द फोरामन मैग्नम। फोरामन मैग्नम से मेडुला ओब्लंगेटा पास होता हुआ कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर कंटिन्यू होता है स्पाइनल कॉर्ड में, और फिर उसके बाद ये स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर, ठीक है। मेडुला ऑब्लंगेटा किससे पास हुआ, फोरामन मैग्नम से, एंड देन ये केस में कंटिन्यू हो जाता है स्पाइनल कॉर्ड के अंदर, स्पाइनल कॉर्ड एनक्लोज हो जाती है वर्टिब्रल कॉलम के अंदर। फ्रॉग के डिफरेंट टाइप के सेंस ऑर्गन होते हैं फ्रॉग के अंदर, जैसे ऑर्गन ऑफ टच, सेंसरी पैपिले, टेस्ट बर्ड, स्मेल के लिए नेजल इपिथीलियम, विजन के लिए आई एंड हियरिंग के लिए टिम्पैनम, जिसके अंदर इंटरनल ईयर होता है। इनमें से आई और इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, आई और इंटरनल ईयर वेल ऑर्गेनाइज्ड होते हैं, और बाकी के बचे हुए कैसे होते हैं, सिर्फ सेल्यूलर एग्रीगेशन होते हैं अराउंड नर्व एंडिंग। दैट मीन्स टच और टेस्ट, स्मेल, ये जो है ये बाकी सब सिर्फ सेल्यूलर एग्रीगेशन है अराउंड द नर्व एंडिंग। आई की बात करें फ्रॉग के अंदर तो ये
पेयर्ड स्फेरिकल स्ट्रक्चर होते हैं जो स्कल के ऑर्बिट में सिचुएट हुई रहती हैं। ये सिंपल आईज होती हैं जिसके अंदर सिर्फ एक यूनिट प्रेजेंट होती है, मतलब सिर्फ एक लेंस प्रेजेंट होता है। एक्सटर्नल ईयर एब्सेंट होता है फ्रॉग के अंदर, सिर्फ टिम्पैनम को देखा जा सकता है एक्सटर्नली। ईयर की बात करें तो ईयर हियरिंग का ऑर्गन होता है, साथ साथ बैलेंसिंग का ऑर्गन होता है। बैलेंसिंग के लिए मतलब इक्विलिब्रियम को मेंटेन करने के लिए। तो ईयर का काम क्या है? हियरिंग एज वेल एज बैलेंसिंग, जैसे हमारे अंदर होता है। ईयर एक्ट एज हियरिंग ऑर्गन एज वेल एज बैलेंसिंग ऑर्गन। फ्रॉग के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें तो इसके अंदर क्या होती है? येलोइश ओवोइड टेस्टिस होती है, येलोइश ओवोइड टेस्टिस होती हैं, ठीक है। और ये क्या होती है? किडनी के अपर पार्ट पर अटैच होती है, किडनी के अपर पार्ट पर अटैच होती है। ये क्या है? किडनी है, ठीक है। ये क्या है? ये किडनी दिखा रखी है और इसके अपर पार्ट पर कौन प्रेजेंट है? ये टेस्टिस प्रेजेंट है, ठीक है। मेल रिप्रोडक्टिव की हम बात कर रहे हैं। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के अंदर येलोइड ओवोइड टेस्टिस होती हैं जो अपर पार्ट, किडनी के अपर पार्ट पर अटैच होती हैं बाय अ डबल फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम। एक पेरिटोनियम की डबल फोल्ड पेरिटोनियम प्रेजेंट होती है जिसको कहते हैं मीजोरकियम। और इसी के द्वारा ये जो टेस्टिस है फ्रॉग के अंदर, ये अटैच हुई रहती है किडनी पर। वासा इफ्रेंशिया 10 से 12 होती है नंबर, जो टेस्टिस से अराइज हो रही है। दीज आर द वासा इफ्रेंशिया। ये कहाँ से टेस्टिस से अराइज हो रही है और ये कहाँ पर खुलती हैं? ये मतलब ये अब कहाँ एंटर लेंगे? ये किडनी पर एंट्री लेते, दे एंटर द किडनी ऑन देयर साइड एंड ओपन इनटू द बिडर्स कैनाल। अब ये जो वासा इफ्रेंशिया है ये क्या करता है? ये किडनी पर एंट्री करता है। वासा इफ्रेंशिया आप देखेंगे डायग्राम में भी ओपन हो रहा है किडनी के अंदर, जहाँ से फिर ये बिडर कैनाल के अंदर खुलता है। फ्रॉग के अंदर बिडर्स कैनाल होता है, ये फिर उसके अंदर ओपन होता है। फाइनली ये कम्युनिकेट करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के, जो बाहर आ रही है किडनी से, ठीक है। फाइनली ये कम्युनिकेट करता है यूरिनोजेनाइटल डक्ट और फाइनली ये ओपन होता है क्लोएका में, जो कि बिल्कुल एक्सटीरियरली ओपन होता है। इस क्लोएका एक स्मॉल और मीडियम चैम्बर है जिसका इस्तेमाल होता है फीकल मैटर को, यूरिन को, स्पर्म को बाहर फेंकने में कह दें या फिर बाहर एग्जिट के लिए ले जाने के लिए, टू पास द फीकल मैटर, या फिर जो कुछ भी बाहर ले जाना है। फीमेल रिप्रोडक्टिव, तो आई होप कि ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम समझ में आया होगा कि सीरीज़ है इसके अंदर। जैसे पहले सबसे पहले टेस्टिस एंड देन वासा इफ्रेंशिया ओपन इनटू द किडनी एंड देन बिडर्स कैनाल एंड देन ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। यहाँ से देखिए ये इसका कहाँ थे? ओके, सबसे पहले टेस्टिस, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर टेस्टिस जो किडनी के अपर पार्ट पर एधर हुई रहती है एक डबल फॉल्ड पेरिटोनियम से, जिसको मीजोरकियम कहते हैं। वासा इफ्रेंशिया जो कि 10 से 12 होती है, ये टेस्टिस से राइज होती है। तो हम बात कर रहे हैं टेस्टिस की, टेस्टिस से वासा इफ्रेंशिया, देन वासा इफ्रेंशिया एंट्री लेती है किडनी के अंदर, जहाँ से ये फिर बिडर्स कैनाल में ओपन होती है और फाइनली कम्युनिकेट करती है यूरिनोजेनाइटल डक्ट के साथ, जो किडनी से बाहर आ रही होती है। फिर ये यूरिनोजेनाइटल डक्ट कहाँ खुल रही होती है? क्लोएका के अंदर। यूरिनोजेनाइटल डक्ट देखिए कहाँ खुल रही है? क्लोएका के अंदर यूरिनोजेनाइटल डक्ट, ठीक है। क्लोएका स्मॉल होता है, मीडियम चैम्बर दैट इज यूज्ड टू पास फीकल मैटर, यूरिन एंड स्पर्म टू द एक्सटीरियर। फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की बात करें कि इसके अंदर ओवरीज प्रेजेंट होती हैं, ये दीज आर ओवरीज, लेकिन हाँ ओवरीज सिचुएट होती है नियर किडनीज, लेकिन इनका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन किडनी के साथ नहीं होता है। इनका कोई भी फंक्शनल कनेक्शन किडनी के साथ नहीं होता है। ए पेयर ऑफ ओविडक्ट जो ओवरी से अराइज हो रही है, ए पेयर ऑफ ओविडक्ट ये जो अराइज हो रही है कहाँ से अराइज हो रही है? ये ओवरी से, ये ओपन होती है क्लोएका में सेपरेटली। देखिए इसका जो ओपनिंग है ओविडक्ट की, ये अलग हो रही है, मतलब किसी के साथ मिलकर नहीं हो रही। जैसे यहाँ पर टेस्टिस था, जितना वासा इफ्रेंशिया था, ये पहले किडनी के अंदर गया, देन बिडर्स कैनाल, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर कोई ऐसा फंक्शनल कनेक्शन नहीं है। ओविडक्ट की सेपरेट ओपनिंग होती है क्लोएका के अंदर, ठीक है। ओवरीज की सेपरेट ओपनिंग होती है, ओविडक्ट की सेपरेट ओपनिंग होती है इनटू द क्लोएका। मैच्योर फीमेल की बात करें तो ये 2500 से 3000 ओवा दे सकती है एक मैच्योर फीमेल। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल होता है और ये वाटर के अंदर होता है। डेवलपमेंट की बात करें तो इसके अंदर लार्वल स्टेज होती है जिसको कहते हैं टैडपोल। टैडपोल इज़ अ लार्वल स्टेज
इन दी वाटर। टैडपोल अंडरगो मेटामॉर्फोसिस टू फॉर्म दी एडल्ट। टैडपोल क्या करता है, मेटामॉर्फोसिस से होता हुआ और एडल्ट में कन्वर्ट हो जाता है। फ्रॉग बेनिफिशियल होते हैं मैनकाइंड के लिए क्योंकि ये इंसेक्ट को खाते हैं और क्रॉप को प्रोटेक्ट करते हैं। फ्रॉग इकोलॉजिकल बैलेंस को भी मेंटेन करते हैं क्योंकि ये एक इंपॉर्टेंट लिंक होते हैं फूड चेन और फूड वेब के लिए इकोसिस्टम में। और कुछ कंट्रीज़ में फ्रॉग के जो मस्कुलर लेग होते हैं वो एज अ फूड के तौर पर खाए जाते हैं बाई मैन। ठीक है, आई होप आपको समझ आया होगा। फिर मिलते हैं किसी और नए चैप्टर के साथ।